नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक सीरीज में वीडियो बना रहा हूं, उसमें मैं 7 एपिसोड बना चुका हूं और ये 8वां एपिसोड है। आज हम लोग 8वें बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। मैं आपको 7 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं। तो इस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपके लिए रोज़ एक नई जानकारी आप लोगों के लिए ला सकूं। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने 8वें एपिसोड की, 8वें बिजनेस आइडिया की। तो 8वां बिजनेस आइडिया जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें आपको थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता होगी। तो वो बिजनेस आइडिया है जो फ्रूट और वेजिटेबल का। तो फ्रूट वेजिटेबल का आप लोग स्टॉल लगा सकते हैं। फ्रूट वेजिटेबल का स्टॉल में आपका 5,000 रुपए के, या तो आप फ्रूट का लगा लीजिए या वेजिटेबल का लगा लीजिए, दो में से एक कोई भी स्टॉल लगा सकते हैं। या अगर आपका बजट ज़्यादा है थोड़ा बहुत, तो आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं, दोनों का स्टॉल लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपका 5,000 रुपए के कम बजट में शुरू हो जाएगा। और इस बिजनेस में एक खास बात और है, एक अच्छी बात और है कि आपका जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा वो आपको शाम तक पता चल जाएगा, उसी दिन पता चल जाएगा। नहीं उस दिन पता चलेगा तो अगले दिन तक आपको पता चल जाएगा कि मैंने 2,000 रुपये लगाए थे या 5,000 रुपये लगाए थे, उसमें मुझे क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो जिसमें मंथली कैलकुलेट करना पड़ता है, कोई फिक्स नहीं होता, पता ही नहीं चलता है। अब 1 लाख रुपए का माल मेरे पास रखा हुआ है, अब उसमें से कितना बिका कितना नहीं बिका, आदमी उसका हिसाब किताब नहीं लगा पाता। तो एक ये बिजनेस आइडिया ऐसा है, ये बिजनेस ऐसा है, ये कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो आपने सुबह माल खरीदा और शाम तक आपका पूरा माल बिक गया, तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ मैंने इतने रुपए का माल बेचा है और इतना मुझे प्रॉफिट हुआ। या कभी कभी कुछ नहीं बिका, कुछ खराब हो गया, वो लॉस भी होता है। तो जो भी होता है वो सेम डे या अगले दिन तक मालूम हो जाता है। तो मेरी नज़र में तो ये सबसे अच्छे बिजनेस होते हैं कि आपको पता है कि मैंने शाम को 500 रुपये कमाए, 400 रुपये कमाए, 300 कमाए, 200 कमाए या नहीं कमाए, या मेरा नुकसान हो गया, तो ये भी पता हो जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। तो ये एक बिजनेस आइडिया है जो आप कहीं भी, अगर आप मतलब फेरी लगा के करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है। लेकिन आप अगर कहीं कोई जगह देख लें जहां आपको स्टॉल लग सके, जहां आपका ये जो है बिजनेस शुरू हो सके, जहाँ पे पब्लिक की थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो, तो आप वहाँ एक जगह रह के भी शुरू कर सकते हैं, एक जगह भी बेच सकते हैं। और शाम तक आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जैसे आपको मालूम है कि आगे जो है, जैसे नवरात्र रात आने वाले हैं, तो उसमें जो है फल जो है महंगे हो जाते हैं, फल बिकते हैं, अच्छे बिकते हैं। तो उससे पहले या उसके आसपास आप जैसे नए, हम लोग सोचते हैं कि जो है नया काम जो अच्छे दिन में शुरू करें। वैसे दिन तो सभी अच्छे होते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोगों की सोच ये होती है कि जैसे नवरात्र आते हैं, तो नवरात्र में हम लोग जो शुभ कार्य होते हैं वो करते हैं। तो आप जो इस नवरात्र से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है जानकारी आप लोगों के लिए थी। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जिससे मैं आगे आप लोगों को और अधिक जानकारी दे सकूं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर रिक्वेस्ट आप लोगों से कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।